अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज डे 2 है। रात इधर कैंपिंग की है। डरावनी रात थी जी। इन अ सेंस के इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है, सेकंड रिसोर्सेज नहीं है, और थर्ड ये कि मुसलसल बारिश और बिजली चमकती रही है। फिर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो कुछ टिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ फॉर द रिकॉर्ड। नंबर 1, आपको जंगल में मंगल करने के लिए ये होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बगैर तो आप कुछ भी ना लाएं, ये ज़रूर लाएं, क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं, अगर आप सफाई पसंद है तो। सेकंड, आपके पास जूते होना ज़रूरी हैं जो आप रात को पहन के बाहर आ जाएं, व्यू कैप्चर करना है या सुबह के वक्त। अदरवाइज़ आपको ये देख रहे हैं, ये जो बारिश में जूतों के ऊपर पहनते हैं रेन कवर, ये वो है। आपने नज़ारा तो देख ही लिया होगा। ये कैंप है, बाइक मैंने अंदर खड़ी कर दी थी, फजर की नमाज़ पढ़ी है, अराउंड 5:30 हो रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी, क्लिफ़ के ऊपर भी जा सकते थे, इसके माउंटेन की पीक पर, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट थी और हवा रात को बहुत तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे उन्होंने कहा कि आप इसको अवॉइड करें। आल्दो वहाँ पर एक छोटा सा हट बना हुआ है, बट क्योंकि चीज़ों के बारे में आपको नहीं आइडिया होता कि क्या हो रहा है, किधर हैं, कैसी होंगी, तो आप ज़रा सेव करते। ये सुबह सुबह बादल हैं, कैमरा उस तरह कैप्चर नहीं कर पाता जिस तरह मैं दिखाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह सूनर देन लेटर हम एक अच्छा कैमरा ख़रीदेंगे। ये देखिए जी, टेंट, बाइक अंदर है। सुबह का नज़ारा देखिए, क्लाउडी है माशाल्लाह, ठंडी हवा चल रही है, पुरसकून है। अच्छा, कुछ ओपिनियन है जो इस इलाके के बारे में लोगों ने रखी हुई हैं। ये अनारी हिल है, वो उधर टॉप है, ये उसकी दूसरी साइड है। इस तरह क्लिफ है, आगे अनारी ऑर्चर्ड बन रहे हैं, यानी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। बहुत सारे लोगों की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है मुझसे, शायद उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा। एज़ फार एज़ माई कंसर्न, तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी किस्म की। इनफैक्ट मैंने पेज का एक एडमिन है, उससे बात की, शाहजहान उसका नाम है, मैं मेंशन करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने आगे कॉल की, यहाँ पे कॉल करके उसने आदमी से कहा, वो मुझे यहाँ छोड़ने आए। उन्होंने ये रास्ता देखा हुआ था, मैं तो कहीं और कैंप करने का इरादा कर रहा था, बट उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम आपको यहाँ करवाते हैं। आदमियों के साथ आए जी, उन्होंने मुझे कैंप लगाने में हेल्प की, सारी चीज़ों में हेल्प की। उसके बाद वो काफ़ी लेट गए, मैं कैंप की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि उस वक्त बारिश मुसलसल हो रही थी और कैंप जल्द से जल्द लगाना था। और आपको पता है कि रियलिटी वर्सेस आप प्रैक्टिस करते हैं घर में, उसमें बहुत फ़र्क होता है। जब मैं यहाँ कैंप लगा रहा था तो आलमोस्ट 2 दफ़ा गलत लगा है, यानी उसकी जो ये स्टिक्स होती हैं वो मुझसे सही तरह इंस्टॉल नहीं हो सकी। तो जी उन्होंने जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ कही थी कि जी आप सुबह उठ के वैली देखिएगा, मैं आपको वैली दिखाता हूँ। क्या आपने इससे पहले इतना खूबसूरत नज़ारा देखा है पहाड़ों का और सुबह का? अभी सूरज निकल रहा है, देखें। अभी इसमें बहुत सारे कलर कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा मोबाइल से, बट बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये देखें जी, ये पहाड़ है, इसके पैरेलल पहाड़ है, इस पहाड़ की पीक उधर है। यहाँ ये हमने रात इसका बंदोबस्त किया था, मंसूर भाई ने बहुत हेल्प की मेरी। और ये देखिए, ये व्यू आप देखें, ये वैली है नीचे और ये खूबसूरत। वो जो सामने जगह है ना, वो फोर्ट मंडरू है, वो जहाँ टावर नज़र आ रहे हैं आपको, शायद यहाँ से नज़र आ रहे हों, वो फोर्ट मंडरू है। ये अनारी का एरिया सारा, ये वाला। और ये देखें, एक छोटा सा हट बना हुआ है यहाँ पे, और वो अनारी आर्चर्स यानी हाउसिंग सोसाइटी उन्होंने कट की हुई है। और ये देखें, वो छोटी सी झील बनी हुई है उधर। और यहाँ से क्लिफ के टॉप से आप देखें, वो मेरा कैंप लगा हुआ है। और ये रहे हम, देखा आपने व्यू मेरे साथ। तो ठंडी हवा, पहले कभी भी अमूमन ट्रिप पे जब जाते हैं तो इतनी सुबह मैं नहीं उठा था, क्योंकि अब डर खौफ इसने मुझे सुबह ही 4 बजे उठा दिया। शहर की गंदी धूल मिट्टी उससे दूर इन पहाड़ों में, वैलियों में
तरोताज़ा हवा का जो स्वाद आ रहा है ना, आय हाय हाय हाय, बयान नहीं मैं कर सकता। टाइम टू मेक सम टी। चाय बना लें, चाय तो नहीं है तो कॉफ़ी बना लेते हैं। मैंने कॉफ़ी बना रहा हूँ, पानी गर्म हो रहा है और उसके बाद कॉफ़ी पीते हैं बाहर का नज़ारे के साथ, ठंडी हवा के साथ कॉफ़ी पीते हैं। सोच के यहाँ पर एक गड़ा कर लें, उसमें बारबेक्यू कर लें ताकि एक सॉलिड मील हो जाए और सुकून से जो है ना सफ़र हो सके। मंसूर भाई कोशिश करने लगे कि आग जले ताकि हम बारबेक्यू बना खा सकें। अभी कुछ देर पहले धूप थी और अब ये देखें बेहतरीन हो गया मौसम, सारे बादल आ गए। ये बैठे बैठे मैं और मंसूर भाई कुछ मंसूबे डिस्कस कर रहे थे, इंशाल्लाह हम करेंगे। इस एरिया को पिकनिक पॉइंट ऑफिशियली बनाने का इरादा है ताकि फैमिलीज़, दोस्त, सारे लोग यहाँ आकर बैठें। और मंसूर भाई कहते हैं कि मैं सारी सहूलतें इंशाल्लाह देने के लिए तैयार हूँ। जी नूर बख्श भाई अभी लेकर आए हैं लकड़ियाँ, कहते हैं जी मैं आपको जला कर देता हूँ। तो ये देखें जी कोशिश। ऑन फायर, गेटिंग रेडी। देखो जलता है, ये बनता है। बॉन फायर रेडी है, बन रहा है। देखिए कैसा बनता है इन हसीन बादलों में, ठंडे बादलों में गर्मा गर्म टिक्का खाने का स्वाद ही आ जाना है। बादलों में बैठ के टिक्का खाने का मज़ा आया है। आँखों का तो सत्यानाश है, इनको छोड़ें, मज़ा लें बस। मैंने इंसानों को खराटे लेते देखा है, लेकिन लाइफ में पहली दफ़ा बकरी को खराटे लेते देख रहा हूँ। देखना है, आए दिखाता हूँ। देखिए ये बेटी खराटे ले रही है, सोई मुगन टुन हो गए सोई हुई है। रेडी टू गो बैक, सामान पैक कर लिया है। यकबई का इरादा था
लेकिन सारी जगह से पता किया लैंड स्लाइडिंग हुई है, टॉप पर नहीं जा रहे हैं। मैंने कैंपिंग वहीं करनी थी। मिड चांडिया वगैरह वो सारे लैंड स्लाइडिंग और बारिश की वजह से ख़राब हालत में। अच्छा सीन ये हुआ है कि मैं घर जा रहा था, शाहजहाँ रास्ते में मुझे देख लिया, उन्होंने कहा नहीं आप आज रात मेरे साथ मेरे यहाँ स्टे करें। तो उनका ये न्यू मुल्तान होटल है, बहुत अच्छी जगह है, मैंने देखे हैं, रूम भी साफ़ सुथरे हैं और सबसे ज़बरदस्त बात है अफोर्डेबल है। तो उन्होंने कहा जी आप मेरे यहाँ स्टे करें, खाना खाएँ। तो पहले खाना खाए, अब मैं रूम में ज़रा आराम करने के लिए आया हूँ। फिर उन्हें 2-3 गिफ्ट भी ले दिए मुझे। जज़ाकल्लाह।